वेलकम टू द चैनल। और इस सवाल में देखिए क्या लिखा हुआ है, पहली 20 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि विषम संख्याएं क्या होती हैं, कौन कौन सी संख्याएं विषम होती हैं, ये हमारे लिए जानना जरूरी है। तो विषम संख्याएं जो होती हैं वो शुरू होती हैं 1 से। 1 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11 और इसी तरह 13, 15, 17, 19 आगे बढ़ता चला जाता है। तो इसमें कह रहा है कि पहली 20 विषम संख्याएं, यानी कि यहाँ पर कितना संख्या हो गया, 1 2 3 4 5 6, मतलब इधर आगे जाने पर हमें क्या मिलता है, 13, 15, 17, 19, कुछ ऐसा ही आगे मिलता। और जब ये संख्याएं टोटल गिनने पे 20 हो जाती हैं, जैसे 3 3 6 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, मतलब 20 तक जो भी हमारा नंबर आता है विषम संख्या में, उन सभी को हमें जोड़कर यहाँ पर लिखना है। तो पहला तरीका तो यही है कि हम जोड़ कर लिख लें, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर सवाल यह है कि यहाँ पर 20 विषम संख्याओं का योग बोलेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 विषम संख्याएं बोलेगा वो भी जोड़ सकते हैं, 30 विषम संख्याएं बोलेगा वो भी जोड़ सकते हैं, यहाँ तक कि 50 विषम संख्याएं भी बोलेगा वो भी जोड़ सकते हैं, बस उसमें समय कुछ ज़्यादा लगेगा। लेकिन क्या होगा अगर सवाल में ये बोल दे कि पहली 100 विषम संख्याओं का योग बताएं, पहली 1000 विषम संख्याओं का योग बताएं, तो क्या उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप इसी मेथड का सहारा लेंगे? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर ऐसा हम करेंगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें एक ट्रिक लगाना होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और वो ट्रिक क्या है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला यूज किया जाता है। अगर आप 10 क्लास में पढ़ते हैं तो गणित विषय के एक चैप्टर में समांतर श्रेणी नाम का एक चैप्टर होता है, जिसे इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव कहा जाता है। उसमें एक फॉर्मूला यूज होता है और उस फॉर्मूले का नाम है n/2 ब्रैकेट के अंदर a+l। इस फॉर्मूले की मदद से आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे कितना भी बड़ा नंबर यहाँ पर हो, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, आसानी से इस फॉर्मूले पे सॉल्व किया जा सकता है। अब ये ए क्या है, ये हमारा होता है पहली संख्या, ये क्या होता है, पहली संख्या, और एल हमारा होता है अंतिम संख्या। तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, n/2 ब्रैकेट में पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, क्या लिखेंगे, अंतिम संख्या। तो यही फॉर्मूला जो है हमें यूज करना है। अब ये फॉर्मूला यूज कैसे करेंगे, एन तो आपको भी अच्छे से पता चल रहा होगा कि इस 20 के लिए यूज किया जाएगा, क्योंकि एन से होता है नंबर, और ये इसी के लिए यूज किया जाएगा। तो 20 जो है हमारा एन की जगह आ जाएगा, नीचे हमारा क्या है 2, तो 2 लिख देंगे। अब यहाँ पर जो है आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि ए की जगह क्या लिखेंगे और एल की जगह क्या लिखेंगे, क्योंकि ए तो हमारा पहली संख्या है और एल जो हमारा अंतिम संख्या है। तो पहली 20 विषम संख्याओं में पहली संख्या तो हमें अच्छे से पता चल जाएगा कि हमारा एक ही होगा, तो यहाँ हम एक लिख देंगे, प्लस तो लास्ट वाला जो नंबर होता है उसे लिखने में जो है काफ़ी ज़्यादा परेशानी होता है, क्योंकि हम शुरू वाला नंबर तो आसानी से पता लगा लेंगे कि एक ही होता है, लेकिन 20वां नंबर में कौन सा यहाँ संख्या आएगा ये पता लगाना काफ़ी मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि जब तक हम इसे आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि 20वां नंबर पे कौन सा संख्या आएगा। तो इसका एक तरीका यह है कि हमें जो है ये पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें क्या करना है कि 20 का 2 गुना कर देना है। जैसे कि यहाँ 20 बोला है, 20 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर जो भी नंबर होगा उसका हम 2 गुना करके एक सिर्फ घटा देंगे, सिर्फ एक घटाना है। जैसे कि 20 का 2 गुना क्या हो जाएगा, 20 का 2 गुना आप करते हो तो 40 हो जाएगा, और 40 में से हम सिर्फ एक घटा देंगे तो वो जो है 39 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 39, ब्रैकेट हम बंद कर देंगे। तो यहाँ पर हमने ब्रैकेट के अंदर पहली संख्या भी लिख लिया है और अंतिम संख्या भी लिख लिया है, ठीक है। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि ये विषम संख्या वाला बोलेगा तभी जो है लास्ट वाला नंबर निकालने के लिए इसमें 2 का गुना करके एक घटा देना है, विषम संख्या बोलेगा तब। और अगर सम संख्या बोलेगा तो हमें घटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें जो है घटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर यहाँ पर सम संख्या लिखा होगा, पहली 20 सम संख्याओं का योग अगर बोलेगा तो हमें सिर्फ गुना कर देना है 2 से, वही हमारा लास्ट नंबर हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 20/2 लिख लेंगे और इन दोनों के बीच कुछ नहीं है तो गुना का साइन लगाएंगे और ब्रैकेट हट जाएगा, और 1 और 39 जोड़ने पे कितना आ जाएगा 40। और इससे आप इन दोनों में से किसी से भी काट लीजिए, जैसे इससे अगर आप काटते हो 20 दूना 40, तो 20 गुने 20 कर लो, कितना हो जाएगा 400। तो 400 हमारा सही आंसर हो जाएगा।
तो चलिए, कंसेप्ट अगर अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करेंगे और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।